नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। आज जालौन दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। सुबह 10:40 पर वो लखनऊ से रवाना होंगे। जालौन में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी किया जाएगा। कई कार्यक्रमों का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन के दौरे पर रहेंगे और उनका ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। किस प्रकार से बेहतर कार्य किया जा रहा है ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ जांचेंगे। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का कार्य हो रहा है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो योजनाएं धरातल तौर पर आम लोगों के बीच पहुंच रही है या फिर नहीं। तमाम तैयारियां कर ली गई है अधिकारियों की ओर से। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत किया जाएगा और इसी के साथ साथ आज जालौन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। जालौन में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10:40 पर वो लखनऊ से रवाना हो जाएंगे। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और आज जालौन दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है जालौन में। किस प्रकार का ये दौरा और कितना खास? मौके पर जालौन पहुंच रहे हैं और 11:35 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन में होंगे। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पंचायत दिवस के मौके पर कार्यक्रम करती रही है और इस बार भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो गांव की पंचायत है वहां पर किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से उनके लिए काम कर रही है। जिन पंचायतों ने बेहतर काम किया है उनका सम्मान भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी 12:15 बजे इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। चूंकि वो जम्मू से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जो पंचायत विभाग के अफसर हैं वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, साथ ही साथ जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हों, जिला पंचायत सदस्य हों, जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के जालौन आज पहुंच रहे हैं। जी, इसके क्या ये माना जाए कि पहले से पंचायतें अब मजबूत हो रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि गांव स्तर पर विकास को बढ़ाया जाए, मतलब वहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाए, विद्यालयों को बेहतर किया जाए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी व्यवस्था वहां की जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था की जाए, पंचायतों को मजबूत किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पंचायत स्तर पर विकास होगा तो निश्चित तौर पर वो विकास पूरे प्रदेश और देश का विकास होगा। यही एक बड़ी वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी पुरस्कार वितरण भी करेंगे और पुरस्कार वितरण उन लोगों के लिए होगा जो पंचायत में बेहतर काम करते रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पंचायत को आदर्श बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से अपना योगदान दिया है, अगर वो योगदान महत्वपूर्ण है तो ऐसे सदस्यों को आज सम्मानित भी किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के जालौन से इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और पंचायती विभाग से जुड़े हुए अफसर, ग्राम विकास से जुड़े हुए अफसर और साथ ही साथ जो प्रबुद्ध जन है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। स्थानीय विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। जो गांव से लोग पलायन करते हैं शहर की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो यह चीज समझें कि वो अपने गांव, अपने घर में रहकर भी काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इस उद्देश्य से आज इस पंचायती दिवस के कार्यक्रम पर यह सारा आयोजन होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और एसके वाजपेयी, कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राम पंचायत या फिर पंचायत स्तर पर किस प्रकार का कार्य जालौन में हो रहा है और क्या वाकई धरातल पर
जो तमाम लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल, आज अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में सभी पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी कहा गया है कि वो देखें कि किन पंचायतों में किस तरीके का काम हुआ है, लोगों को प्रोत्साहित करें, मौके पर जाएं। और जहां तक जमीनी स्तर पर काम का सवाल है तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही, खासतौर पर जहां आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, चूंकि वो बुंदेलखंड का जिला है और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में लगातार कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने, घर घर जल पहुंचाने, वहां पर शिक्षा के स्तर को सुधारने, साथ ही साथ रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और यही एक वजह है कि अगर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो उसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड को फोकस करके आगे बढ़ाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो गांव को विकास से किस तरीके से जोड़ा जाए, लगातार उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और यही एक वजह है कि आज प्रोत्साहन के रूप में यह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी आपसे यही था कि इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, तो बेहद खास है कार्यक्रम। बिल्कुल, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का टारगेट है कि जो कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जो गांव स्तर से लोग आते हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से किस तरीके से जोड़ा जाए, कैसे उनको लाभ मिल सकता है, इस बारे में बताया जाए। अगर वास्तव में कोई बेहतर काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए वर्चुअल तौर पर ही सही लेकिन वक्त निकाला और उत्तर प्रदेश के इस जिले में वो वर्चुअली जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने की कोशिश कर रही है, लोग उनका लाभ ले सकते हैं और कहीं ना कहीं और बेहतर कर सकते हैं। जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, आखिर उन्होंने किस तरीके से ऐसा काम किया जिससे कि आज उनको सम्मान मिल रहा है, इस बारे में भी बताने की कोशिश होगी, ताकि बाकी के लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले और वो भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़े। इन सारी चीजों को लेकर आज ये कार्यक्रम किया जाए, जो कि महत्वपूर्ण दिवस भी है। पंचायती दिवस के मौके पर पूरा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर भी इस तरीके के आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि वो अपने अपने प्रभार के जिलों में कम से कम एक कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लें, जो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या जी। ठीक है इसके वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर। अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है, अवैध वाहनों की कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी किया है। पूरे प्रदेश में अवैध टैक्सी ऑटो को लेकर आदेश दिया गया है। बस स्टैंड के संचालन की रोकथाम को लेकर आदेश दिया है। विधिक कार्रवाई के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो अवैध टैक्सी चल रही है, ऑटो चल रही है, उनको लेकर के बड़ा आदेश। बस स्टैंड के संचालन की रोकथाम को लेकर के भी बड़ा आदेश दिया गया है। विधिक कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी हुआ है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते चले, ये अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। एसके वाजपेयी बने हुए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, क्या ये आदेश रहने वाला है अवैध टैक्सी और ऑटो वालों के लिए? बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से गाजियाबाद में घटना हुई, एक बस जिसमें एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई थी, पूरे मामले का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, उसमें 2 आरटीओ, 1 आरआई को सस्पेंड भी किया था। तो अब लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जहां ऐसे वाहन जिनकी फिटनेस नहीं है या ऐसे वाहन जो डग्गा मार तौर पर चलते हैं और अवैध तरीके से स्टैंड लगाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर अगर ये स्टैंड संचालित होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के साथ जरूर खिलवाड़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से ऐसे परिवहन की व्यवस्था की गई है जिससे लोग सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन डग्गा मार वाहन जो कि कहीं ना कहीं नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, बिना नियम के कहीं भी स्टैंड को संचालित कर रहे हैं या उनके पास फिटनेस नहीं है या वाहन से जुड़ी हुई जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में है, परिवहन विभाग की गाइडलाइन में है, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी स्टैंड और वाहनों के खिलाफ एक अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से चलाया जाने वाला है, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि जो अवैध टैक्सी स्टैंड्स हैं, जो डग्गा मार वाहन हैं, जो गलत तरीके से बिना फिटनेस के, बिना नियमावली को फॉलो किए कहीं ना कहीं संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो वाहन चले वो पूरी तरीके से सुरक्षित हों, यात्रियों के लिए खासतौर पर सुविधाजनक हों और सुरक्षा भी
उनको उपलब्ध हो और जो डग्गा मार वाहन है उन पर रोक लगे। उस अभियान के तहत यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसको लेकर गृह विभाग की तरफ से सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्टैंड्स और ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है और अगर इस पर अमल होता है तो पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश ट्रैफिक मुक्त भी हो जाएगा। ठीक है, एसके वाजपेयी आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना नया शेड्यूल जारी किया है। सब इंस्पेक्टर, पीएसी प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर 9534 पदों पर यानी कि 9534 पदों पर परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। 25 से 28 अप्रैल तक पहला और 4 से 8 मई तक दूसरा चरण होगा। जोनल मुख्यालय वाले जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर पुलिस लाइन में शारीरिक परीक्षा होगी। तो ये नया शेड्यूल जारी किया गया है। एसके वाजपेयी बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ये शारीरिक परीक्षा रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा और इसके लिए शेड्यूल भी सामने आ गया है। कितनी तैयारियां हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देशित किया गया था कि 100 दिन के अंदर 10,000 रोजगार की व्यवस्था करें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगामी 5 साल के अंदर रोजगार के साथ जोड़ा जाए और यूपी पुलिस की तरफ से 9,534 पदों पर भर्ती की जा रही है। और भर्ती हम इन पदों की बात करें तो इसमें सब इंस्पेक्टर के पद हैं जो कि यूपी पुलिस से आते हैं, पीएसी के प्लाटून कमांडर के पद हैं जो कि एसआई लेवल के होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भर्ती भी पीएसी में होनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती होनी है, जिसके 9,534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ये 2 चरणों में होगी, 25 से 28 अप्रैल मतलब इसी महीने में 2 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और दूसरा 8 मई से शुरू होगी। तो ये 2 चरणों में प्रक्रिया होगी। जो जोनल के जिले हैं जिसमें लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली जैसे जिले शामिल हैं, उन जिलों में जो जोन्स हैं और वहां पर इसकी शारीरिक परीक्षा होगी। जो परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको दूसरे चरण की शारीरिक परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से यह पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची भी उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ताकि जो अभ्यर्थी जिस जोन में अलॉट किए गए हैं वो उस जोन में जाकर अपने प्रथम चरण और द्वितीय चरण की परीक्षा दें। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने के जो निर्देश थे उस पर लगातार यूपी पुलिस और गृह विभाग काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजें शुरू हो रही हैं और सीधे तौर पर 9,534 नए रंग रूट हमको अब इन विभागों में देखने को मिलेंगे क्योंकि उनकी प्रक्रिया चल रही है। कोशिश की जा रही है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इस प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस को जहां जहां पर रिक्तियां हैं वहां पर जो एसआई हैं या प्लाटून कमांडर्स हैं या अग्निशमन के अधिकारी हैं उनको तैनाती दे दी जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए एसके वाजपेयी। और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को आदेश जारी किए। निरीक्षण संबंधी आदेश जारी किए। जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अहम निर्देश दिए। चिकित्सा पैरामेडिकल की उपलब्धता, समय से कर्मियों की उपस्थिति पर जोर दिया गया है। औषधियों और एआरवी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, ये भी कहा गया है। मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो। मरीजों के लिए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की पर्याप्त संख्या रखे। चिकित्सालय में एम्बुलेंस और शव वाहन की व्यवस्था भी रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिकित्सा परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ साथ मरीजों के लिए स्ट्रेचर, व्हीलचेयर की पर्याप्त संख्या रखें, इसके लिए भी पहले से ही आदेश दे दिए गए हैं। चिकित्सालय में एम्बुलेंस और शव वाहनों की भी व्यवस्था रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को निरीक्षण संबंधी आदेश जारी किए हैं। और अब अगली खबर सीतापुर से आपको बता देते हैं। सपा के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मुलाकात करेंगे। सीतापुर जेल में मिलने जाएंगे रविदास मेहरोत्रा।
सपा के विधायक अनिल वर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की आजम खान जेल में है और उनसे मिलने के लिए पहले शिवपाल यादव और अब सपा के विधायक अनिल वर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। वो मिलने जा रहे हैं। सपा के पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। सीतापुर जेल में मिलने जाएंगे रविदास मेहरोत्रा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सपा के विधायक अनिल वर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे और पूर्व मंत्री सपा से रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मुलाकात करेंगे। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बता देते हैं। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार का स्थानांतरण हुआ है और पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में आयोजित समारोह में दी गई विदाई समारोह में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जॉइंट पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त समेत सभी पुलिस अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमरोहा अपर पुलिस आयुक्त समेत सभी पुलिस अधिकारी साथ में मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, पुलिस उपायुक्त अमित कुमार का स्थानांतरण हुआ है। पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में विदाई दी गई। समारोह में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे हैं। अपर पुलिस उपायुक्त समेत सभी पुलिस अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में आयोजित समारोह में विदाई दी गई है। समारोह में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी साथ में मौजूद रहे हैं। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने नोएडा के उद्योगपतियों और श्रमिक संगठनों की समस्याओं को सुना। सुनील भराला ने बताया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाएगा और इस बार के श्रमिक दिवस को खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए धार्मिक और पर्यटन यात्राओं का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत हर जिले में बसों के जरिए श्रमिकों को यात्रा में भेजा जाएगा। उसका सारा खर्च कल्याण परिषद उठाएगा और इसके साथ श्रमिकों के लिए चलने वाली तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से बातचीत भी की गई है। उद्योग परियोजनाओं को समझाया कि श्रमिकों का जो हक है, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो उनको पूरी मिलनी चाहिए। कि आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश श्रम बोर्ड के अध्यक्ष आए हुए थे, तो उनके समक्ष हमने एक बात रखी कि आप यहाँ पर श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में बताने आए हैं, पर जिस जिले में आए हैं उनके सबसे बड़े अधिकारी डिप्टी लेबर कमिश्नर वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपके पास समय हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं बताने के लिए यहाँ तक आना, पर वो अपने यहाँ से उठकर यहाँ तक नहीं आई। उनके पास समय है लोगों के उद्योगों तक जाने के लिए, उनके पास समय है यहाँ के उद्योगपतियों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके पास समय है कि अपने दफ्तर में बुलाकर उन उद्योगपतियों से दुनिया भर की बैलेंस शीट मांगने के लिए। ये क्या कारण है? प्रदेश सरकार कहती है कि कोई भी उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाए उसे सिंगल विंडो सिस्टम मिलेगा, कोई भी अधिकारी कोई भी विभाग उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो हमने आदरणीय राज्य मंत्री जी के सामने अपनी सारी बातें खुलकर यही बताई, क्योंकि यहाँ का उद्योगपति इस टाइम बहुत परेशान हो रखा है। यहाँ पर 3 साल से उद्योग नहीं चले और मोहतरमा ये कह रही है कि अपनी बैलेंस शीट लेके आइए, आप बोनस बांटिए। लोगों के पास श्रमिकों के पास किस तरीके से वो सैलरी दे रहे हैं, कैसे वो अपने उद्योग चला रहे हैं, वही जानते हैं, और यहाँ पर प्रेशर दूसरा हो रहा है। कि आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के ये जनपदीय श्रमिक और उद्यमियों के इस सम्मेलन में मुझे आने का यहाँ अवसर मिला, और इस अवसर पर 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हमने ये भी निर्णय किया कि इस 1 मई को उत्तर प्रदेश के कारखानों के काम करने वाले श्रमिकों को जो श्रवण कुमार धार्मिक और पर्यटन यात्रा का शुभारंभ किया गया था, उसका लाभ पूरे श्रमिकों को मिलकर के हर जनपदों से 1-1, 2-2, 4-4 बसों को श्रमिकों में ले जा करके उनको धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराने का सौभाग्य हम सबको मिल जाए। ऐसे विषय को लेकर के आज ये आयोजित सम्मेलन में मुझे आना हुआ और श्रम कल्याण परिषद की जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को उसका पूरा लाभ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी 2 सरकार का ये कार्यक्रम लगातार जारी है और उसको नीचे तक उतारने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। इसी क्रम में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आज इधर लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर बच्चों से बातचीत की। इस दौरान एक बच्ची ने मंच पर ही सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, योगी जी यू आर द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ समेत, और इसी के साथ साथ अगली खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछली खबर में जो हमने बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में, बच्ची ने तारीफ की है और कहा है कि यू आर द बेस्ट। अब आगे बढ़ते बात करते हैं अगली खबर की। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। आदेश के बाद भी फीस में इजाफा करने वाले राज्य के 720 स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन 720 निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों को लूटपाट की शिकायतें मिली हैं, उन 720 निजी स्कूलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 25 अप्रैल को सरेंडर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की थी और साथ ही 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम फैसले के डर से आशीष का सरेंडर। 25 अप्रैल को आशीष मिश्रा करेगा कोर्ट में सरेंडर। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा सरेंडर करेगा। अब 25 अप्रैल को कोर्ट में आशीष मिश्रा आत्मसमर्पण करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह की मोहलत मिली थी, जो 25 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि आशीष मिश्रा कभी भी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जिला कोर्ट में सरेंडर करेगा और मामले में 26 अप्रैल को जिला कोर्ट में मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने के लिए सुनवाई होगी। दरअसल लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट को निष्पक्ष विचार के आदेश। संतुलित ढंग से विचार करते हुए 3 महीने में केस का निपटारा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में सरेंडर करें। पीड़ित पक्ष अक्षम है तो राज्य सरकार के खर्चे पर वकील का इंतजाम हो।
एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, जल्दबाजी में जमानत दी। आपको बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हिंसा फैली थी। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा की कार से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को खारिज करते हुए सरेंडर करने और 3 महीने के अंदर केस निपटारा करने को कहा है। 25 अप्रैल को आशीष मिश्रा जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करेगा और इस मामले में अब 26 अप्रैल को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में चोरों का आतंक नहीं रुक रहा है। चोरों ने इंद्रापुरम के न्याय खंड 3 में भोला डेयरी का शटर उखाड़ करके सामान पर रखा सारा सामान उठा करके ले गए हैं। जब सुबह लोग जागे तो चोरी का पता चला। इससे पहले भोला डेयरी के बराबर में ज्वेलरी की दुकान में भी चोरी हो चुकी है। इस मार्केट में शटर उखाड़कर चोर दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। स्थानीय व्यापारी और लोगों का आरोप है कि फिर भी पुलिस गश्त नहीं करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।